Okay class, here we have this question from the past paper. Past paper के हवाले से हमारे पास क्वेश्चन है. The family tree shows inheritance of the ability to taste a certain substance. That is the thing. ये क्वेश्चन जो है हमारे पास ना तो हीमोफीलिया का है ना कलर ब्लाइंडनेस का है, ना ही ड्रोसोफिला रेड आई ना ही वाइट आई मेल. ठीक है, रेड आई वाइट आई फीमेल मेल यहाँ पे कुछ भी नहीं. हमारे पास यहाँ पे कंडीशन ही अलग दे दी है. दैट इज़ ऑल प्योरली अबाउट जेनेटिक्स. द फैमिली ट्री show inheritance of the ability to taste a certain substance. The allele for the ability to taste this substance is dominant to the allele for the inability to taste it. अब कोई भी कंडीशन है, एक बिटर टेस्ट है, मैंने एक टेस्ट है ना, मैंने कोई भी एक टेस्ट ले लिया, सोर स्वीट बिटर, मैंने एक टेस्ट ले लिया बिटर, कि एक फैमिली में बिटर टेस्ट को टेस्ट करने की एबिलिटी क्या हो रही है, डोमिनेंट हो रही है एज कंपेयर टू द एबिलिटी टू टेस्ट इट, एज कम्पेयर टू द इनएबिलिटी टू टेस्ट इट. इनएबिलिटी क्या है कि कुछ मेंबर्स जो कि रेसेसिव हैं, जो कि डोमिनेंट नहीं है, वो उस बिटर टेस्ट को टेस्ट नहीं कर सकते. ठीक है, टेस्ट के बारे में बात की, मैंने एक टेस्ट अज्यूम कर लिया ना कि कौन सा टेस्ट हो सकता है. आई जस्ट टुक अ टेस्ट दैट इज़ बिटर. अच्छा, आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहले मार्कर्स देखा करो कि आपको जो भी जनरेशन, जिस तरह मैप देखते हैं हम, ठीक है ना, मैप में blue lines are showing for the sea or river. ठीक है, the red line shows the border. इस तरह का मार्किंग्स आ जाती है ना. तो पहले यहाँ पे तुम लोग ने क्वेश्चन पढ़ा, फैमिली कोई भी ट्री देखने से पहले उसकी रिप्रेजेंटेशंस पहले देख लेना कि अगर सर्किल विदाउट शेड है तो रिप्रेजेंट अ फीमेल नॉन टेस्टर. नॉन टेस्टर मीन्स इट इज डोमिनेंट और रेसेसिव. The allele for the ability to taste this substance is dominant. तो टेस्टर है तो टेस्टर क्या होगा, टेस्टर डोमिनेंट. इनएबिलिटी टू टेस्ट इट रेसेसिव. ठीक है, विद इन क्विकली देखो, यू गोना हैव टू प्रैक्टिस इट. अभी यहाँ पे हमारे पास टाइम कंज्यूम हो रहा है. वी गोना हैव टू मेक एज सच प्रैक्टिस दैट वी गोना कवर इट इन 40 सेकेंड्स. हमें इस कवर कितना देर में करना है. क्वेश्चन पढ़ा, मार्किंग देखी. ठीक है, वी कैन हैव टू टेक द टिप्स और ट्रिक्स ना. इसी के लिए तुम लोग यहाँ पे आए, नहीं तो बुक पढ़ के तो तुम लोग भी कर सकते थे, जो कि सो कॉल्ड स्टूडेंट्स कहते हैं. तो रिप्रेजेंट्स अ फीमेल नॉन टेस्टर, रिप्रेजेंट्स अ फीमेल टेस्टर. दैट इज व्हाट, क्या होगा, डोमिनेंट. रिप्रेजेंट्स अ मेल नॉन टेस्टर, रिप्रेजेंट्स अ फीमेल मेल टेस्टर. द फर्स्ट जनरेशन, द फर्स्ट जनरेशन. और फर्स्ट जनरेशन में इसमें हमें दाऊद और मरियम का कहा है. दाऊद एंड मरियम. यहाँ पे जनरेशन में दो पार्ट लिखे हुए थे, दाऊद एंड मरियम. अच्छा, ये तो दाऊद, द जनरेशन ऑफ दाऊद शोज अस व्हाट. जनरेशन दाऊद क्या है, पहले तो ये देखो, हु इज दाऊद, अ टेस्टर और अ नॉन टेस्टर. अ टेस्टर ना, डोमिनेंट है. मरियम नॉन टेस्टर. मरियम की अपनी जनरेशन है, दाऊद की अपनी जनरेशन है. ठीक है ना. द थर्ड जनरेशन वुड बी कम, तो वो दाऊद पैटर्नल साइड पे आ रहा है, मरियम मैटरनल साइड में. तो दाऊद हैविंग अ जनरेशन, दाऊद डोमिनेंट है. ठीक है, और डैड मैरिज विद अ फीमेल नॉन टेस्टर से वो मैरी कर रहा है. ठीक है, तो टुगेदर दे हैव अ चिल्ड्रन, जिसमें से दोनों चिल्ड्रन क्या हैं, नॉन टेस्टर हैं. ठीक है, तो मरियम और मरियम की जनरेशन जो है वो क्या है, नॉन टेस्टर है. ठीक है, तो टुगेदर दे हैविंग हिना एंड पाशा. मरियम की जनरेशन में हमारे पास दो ऑर्गेनिजम्स आ रहे हैं, हिना एंड पाशा का जिक्र किया हुआ है. तो हिना मैरीज विद द सन ऑफ दाऊद. हिना मैरीज विद द सन ऑफ दाऊद, एंड टुगेदर दे हैव हाउ मेनी चिल्ड्रन, 3 चिल्ड्रन, इन विच one male and female would be non-tester, but one male would be, how it could be possible. So what percentage of Pasha and Hina would be non-taster? 25%, 50%, 75% or 100%? क्या आंसर होगा इसका? What is the answer of that question? क्वेश्चन समझा दिया, मार्किंग्स देख लिए तुम लोगों ने. ठीक है, कोई क्रॉसिंग ओवर करनी है, कोई क्रॉसिंग ओवर करनी है, इसमें नीड है. फिर ऐसे ही पता चलिए, कैसे पता चलेगा. देखो, ये तो हमने जनरेशन देख लिया. अब आओ इस क्वेश्चन पे, व्हाट परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन ऑफ पाशा एंड हिना वुड बी, हिना एंड पाशा के चिल्ड्रन
कितने चिल्ड्रन ऐसे हैं कि कितना परसेंटेज ऐसा आ रहा है कि जो कि नॉन टेस्टर हैं? तो आइदर इट वुड बी 25%, 50%, 75%, 100%। क्या करोगे? क्या तुम लोग इसमें कोई मार्किंग करोगे? क्या इसमें तुम लोग कोई क्रॉसिंग ओवर करोगे? कितना लग रहा है, कितने परसेंटेज? हिना एंड पाशा, द चिल्ड्रन ऑफ हिना एंड पाशा वुड बी व्हाट? इट वुड बी ऑल ऑफ यू। मैं सबसे पूछता जाऊंगा, मुझे बताते जाओ। पॉज यहाँ से हो रहा है ना। मेल नॉन टेस्टर, हमें मेल फीमेल को इंडिकेट नहीं करना, वी गोना हैव टू इंडिकेट द नॉन टेस्टर। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द जनरेशन हाउ मेनी ऑफ देम आर नॉन टेस्टर? दैट इट वुड बी व्हाट? वन ऑर्गेनिज्म। इफ द टू ऑर्गेनिज्म क्रॉस ओवर बाय मींस ऑफ अ सिंगल कैरेक्टर, हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम्स आर देयर? एक सिक्का है, एक कॉइन है, टॉस करता हूँ, कितनी प्रोबेबिलिटी है कि हेड आएगा, कितनी प्रोबेबिलिटी है कि टेल आएगा? 50-50 है ना। मैक्स प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग मैं एक कॉइन टॉस करता हूँ तो उसमें से 50% या तो टेल आएगा या 50% हेड आएगा। मैं एक डाइस रोल करता हूँ तो कितनी प्रोबेबिलिटी है कि मेरा 1 आएगा या 6 आएगा? लूडो खेलते हो ना, लूडो स्टार भी खेलते होगे। मैं लूडो स्टार नहीं खेलता, मैं लूडो खेलता हूँ सिंपल। तो अगर मैं डाइस रोल अप करता हूँ तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट आई कैन गेट द 6? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट आई कैन गेट द 1? 50-50 हो ही नहीं सकता। 6 को डिवाइड कर दो 100 से, 100 डिवाइड बाय 6 कितना होगा? बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। 100 डिवाइड बाय 6, 100 डिवाइड बाय 6 या 60। तो प्रोबेबिलिटी ऐसे निकालते हैं, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी मतलब मैं एक सिंपल सी बात करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी का टॉपिक तो है नहीं हमारा, ठीक है। एक कॉइन को टॉस करते हैं तो 50% या तो हेड आ रहा है या 50% टेल आ रहा है। दो ऑर्गेनिज्म को एक पॉसिबल कैरेक्टर में क्रॉस कर रहे हो तो कितने ऑर्गेनिजम्स आएंगे आपके पास? कितने पॉसिबल कैरेक्टर आएंगे? 4। यही होता है ना, 4 कैरेक्टर्स आते हैं। यहाँ पे आपको 3 दिए, जिसमें 2 का बताया कि इट वुड बी नॉन टेस्टर, अदर 2 ऑफ देम आर व्हाट? टेस्टर होंगे। तो आपसे कितने का किसका पूछा गया? नॉन टेस्टर, दैट इट वुड बी व्हाट? 50। बाजार कितना लगा? बाजार तुम लोगों ने इससे देखते हुए बताया कि सर ये कितना है? 75%। बट व्हाट इज द एक्चुअल आंसर? दैट इज 50%। कोई मसला इसमें? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। Recorded? Okay. So, newborn babies are screened for the high level of the amino acid phenylalanine in the blood, which indicate the hereditary disease. That is what? Phenylketonuria is a disease in which the patient becomes what? Mentally retarded and having the pale yellow skin, having the depigmentation. Pale yellow skin बोलो, depigmentation बोलो, having yellow in appearance. ठीक है। दूसरा, how does that phenylketonuria would be deposited into the body of patient? कैसे डिपॉजिट हो रहा है? Either it would be the victim, either the phenylketonuria victim would be the infant or the adult? Infant. How does this phenylketonuria would be comes into the body of patient? How it would be deposited? By the intake of which product? By the intake of processed dairy product. भाई मिल्क तो इन्फेंट की ग़िज़ा है, लेकिन जो प्रोसेस डेयरी प्रोडक्ट है, चीज़, क्रीम, बटर, दैट इज समवॉट ओके। नाउ दैट्स so that is somewhat we have a pathway, and in that pathway we don't have to produce the outcome, that is what? Melanin. ठीक है, तो protein would be converted into phenylalanine by means of enzyme 1, phenylalanine would be converted into tyrosine, ठीक है, and yes class, tyrosine would be converted into melanin. So that is the end product. और phenyl according to pleiotropy effect, ये effect कौन सा दिखा रहा है आपको? Pleiotropy effect. Pleiotropy effect, what is that? One gene having multiple effect. Okay, if we have the kitten having white fur, blue eyes, it would be what? Deaf. तो अगर एक जीन दो अफेक्ट को रोके, that is what? ये जो टायरोसिन के बाद जो हमारे पास एंजाइम आ रहा है E4, that produces that thing, that is what? Melanin, and that is what? The end product. E4 के बाद जो आ रहा है, कितने एंजाइम हैं? 4 हैं। लाजमी सी बात है, चौथे के बाद जो बनेगा वो क्या होगा? डेट वुड बी द एंड प्रोडक्ट, एंड वी डोंट हैव टू प्रोसेस द एंड प्रोडक्ट। जो आप लोग अपने पाथवे में देख सकते हो, एक पाथवे में एंड प्रोडक्ट प्रोसेस हुआ है, दूसरे में एंड प्रोडक्ट प्रोसेस। सो द एंड प्रोडक्ट, दैट इज व्हाट? मेलानिन, दैट इज द थिंग व्हिच वी डोंट हैव टू प्रोड्यूस, एंड दैट वुड बी स्टॉप बाय मींस ऑफ द स्टॉप ऑफ E4। ठीक है, सो दैट वुड बी द आंसर, दैट इज D4। ठीक है, सो दैट इज द थिंग व्हिच वी हैव रिगार्डिंग अबाउट फॉर दिस टॉपिक। और बहुत सारे टॉपिक्स हैं, ये वाला
Let's getting started. We have to start about a topic. Part of the amino acid sequence in normal and sickle cell hemoglobin are shown. The normal hemoglobin would be threonine, proline, glutamic acid, and sickle cell anemia. Threonine, proline, valine, glutamic acid. So you can see over here that glutamic acid would be replaced by valine, as according to chapter number 6, chromosomes and DNA, on of its second last page, that it would be 163, we have marked one of the thing. On to its second paragraph. Surprisingly, the hemoglobin that occur in such defective red blood cells differ from that which occurs in normal red blood cells in only one, but out of a total of about 300 amino acid molecule in the defective hemoglobin, one molecule of valine occurs in the place of glutamic acid. Normal hemoglobin देख लो, threonine, proline, glutamic acid. यहाँ पे तुम लोगों को glutamine और valine के दोनों के फार्मूलाज भी दे दिए, जेनेटिक कोड्स भी दे दिए. जेनेटिक कोड्स इन केस में मैंने बताया था मौजूद होते हैं, किसी में मौजूद नहीं हो. तो ये चीज़ याद रख लो, GAG and valine, that is GU. GA, that is about for glutamine, and GU, that is somewhat about for valine. So chalo, we can see that in place of normal hemoglobin we have the 2 glutamic acid, and in first glutamic acid it would be replaced by the valine. तो ये condition क्या हो जाएगी? Sickle cell anemia. Now which transfer RNA molecule would involve in the formation of this part of the sickle cell hemoglobin? GUG, UGC, CAU या फिर GAG? क्या होगा? That is what? GUG. मतलब यहाँ पे कौन सा पार्ट आगे लग रहा है? GUG. आपको कितने बताए गए? GUA या फिर GUG. And what we have into the option? GUG, UGC, CAU या फिर GAG. तो what is we have over here? What we have over here? That is GUG. तो in this way they gonna ask you about the condition. ठीक है, ये टॉपिक हमारा पढ़ा हुआ था. That is the thing which we have. Okay, the diagram shows the inheritance of a hemophilia in a family, in which that is somewhat the condition we have. That is a key to phenotype. Circle without shade, normal female. Circle with shade, hemophilic female. Square without shade, normal male. Square with shade, hemophilic male. Key to chromosome, X with capital H, normal. X with small h, hemophilic. और Y तो कोई कैरियर कंटेनिंग पार्ट ही नहीं होता. ठीक है, तो व्हाट इज द जीनोटाइप ऑफ पर्सन 7? सातवें बंदे का जीनोटाइप बताओ. X कैपिटल H, X कैपिटल H, X कैपिटल H, Y, C X कैपिटल H, X स्मॉल h, D X स्मॉल h, E X स्मॉल h, Y. तो तुम लोग पूछ रहे हो कि सर पर्सन 7 बता दें, हम कर लेंगे. तो तुम लोग का आइडिया क्या कहता है? According to what? According to what? C क्यों? हाँ, काउंट किए कैसे? 1 2 3 4 5 6 7. ऊपर से कर लिए, ऊपर से किए. तो चलो देखते हैं. 1 2 3 4 5 6 and 7. That would be the female. और ये फीमेल क्या है? फीमेल क्या है? नॉर्मल. मतलब क्या आना चाहिए? X कैपिटल H और X स्मॉल h. भाई नॉर्मल है ना? हाँ, B हो सकती है. मतलब यू आर नॉट श्योर कि इट इज कैरियर है. भाई कैरियर है, कैरियर है. देखो एक नॉर्मल मेल आ रहा है और तो क्या आंसर होगा? दैट इज कैरियर. गुड. ठीक है, सिंपल है. क्वेश्चंस करोगे, ये दबाना है ना. ओके, सो द डायग्राम शोज द पेडिग्री ऑफ अ फैमिली कैरिंग द सेक्स लिंक्ड एलील फॉर कलर ब्लाइंडनेस, इन विच वी हैव अ सर्टेन फैमिली, जिसको मैंने मार्कअप कर लिया था. मार्कअप नहीं हुआ था हमारे पास ऑप्शन थे ABCDE, और इसी में हमारे पास ऑप्शन फॉलो हो रहे थे ABCDE. तो व्हाट वी गोना डू? वी गोना हैव टू अरेंज द फैमिली मेंबर्स विद द नेम ऑफ ABCDE. ठीक है, and out of that we gonna have to see the sex linked allele. As we know that the color blindness is a recessive allele that we can show it in male. It would be shown in a manner of like that, isn't it?
In female, it would be show in a manner of like that both would be the color blind, but that shows us the condition of carrier. So in that case, the male is normal and it marries with the color blind female. So that color blind female carry the sex linked allele for what? For color blind, which would be transmitted from its offspring. So the best answer we got, that is. ठीक है class? So that is some more about for hemophilia.